हेलो दोस्तों, वेलकम टू एएमसी क्लासेस। आज है 8 जुलाई। तो 8 जुलाई से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हर करंट अफेयर डिटेल्स के साथ बताए गए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड किसके साथ मिलकर डिजिटल सुरक्षा बढ़ाने के बारे में शिक्षकों और छात्रों के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करेगा? तो किसके साथ मिलकर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड डिजिटल सुरक्षा बढ़ाने के लिए शिक्षकों और छात्रों को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करेगा? तो वो किसके साथ करेगा? फेसबुक के साथ। फेसबुक के साथ करेगा, मतलब ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं क्या है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने शिक्षकों और छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए सोशल नेटवर्क वेबसाइट फेसबुक के साथ भागीदारी की है। सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों और शिक्षकों को पहले चरण में इस वर्ष अगस्त से नवंबर तक ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण निःशुल्क होगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम में छात्रों और शिक्षकों को डिजिटल सुरक्षा और ऑनलाइन रहने के संबंध में जानकारी दी जाएगी। इस कार्यक्रम में 10,000 शिक्षक और 10,000 छात्र शामिल हैं। अब और क्या डिटेल है इससे जुड़ी हुई, तो वो हम जान लेते हैं क्या है। संस्थापक हैं फेसबुक। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 4 फरवरी 2004 को। संस्थापक हैं मार्क जुकरबर्ग। मुख्यालय है मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो कहाँ है इसका मुख्यालय? मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट, हाल ही में किसानों को फसल ऋण देने के लिए बलराम योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो किस राज्य ने बलराम योजना की शुरुआत की है किसानों को ऋण देने के लिए? तो वह राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा द्वारा बलराम योजना की शुरुआत की गई है, मतलब ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं क्या है। उड़ीसा सरकार ने भूमिहीन किसानों को ऋण देने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। बलराम योजना के तहत 7 लाख किसानों को कर्ज देने के लिए उड़ीसा सरकार ने 1,040 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, जिन्होंने हाल ही में पेटा के द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो नवीन पटनायक जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें पेटा के द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उड़ीसा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध उड़ीसा के महानदी पर ही बना है। तो कहाँ बना है? जो हीराकुंड बांध है वो उड़ीसा की महानदी पर बना है। नेक्स्ट, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने भारत में इट्स बिटवीन यू नाम से एक अभियान शुरू किया है? तो वो कौन सी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसने इट्स बिटवीन यू नाम से एक अभियान शुरू किया है? तो उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नाम है व्हाट्सअप। तो व्हाट्सअप द्वारा इट्स बिटवीन यू नामक एक अभियान शुरू किया गया है, मतलब ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं क्या है। व्हाट्सएप ने भारत में अपना ब्रांड अभियान इट्स बिटवीन यू शुरू किया है। इस अभियान के जरिए वह बताएगी कि भारतीय एक दूसरे के कनेक्ट में रहने के लिए किस तरह सुरक्षित तरीके से फेसबुक के स्वामित्व वाले प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। इस अभियान के लिए व्हाट्सएप ने बॉलीवुड निदेशक गौरी शिंदे और विज्ञापन एजेंसी BBDO इंडिया की सेवाएं ली हैं। अब और क्या डिटेल हैं इससे जुड़ी हुई, तो वो हम देख लेते हैं। इसके तहत कंपनी 2 विज्ञापन बनाएगी जिसमें दिखाया जाएगा कि कैसे उसके मैसेज भेजना, वीडियो कॉल करने या वॉइस मैसेज भेजने के फीचर्स लोगों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। भारत में व्हाट्सएप के यूज़र की संख्या 40 करोड़ से ज़्यादा है और ये
उसके सबसे बड़े बाजारों में से एक है। इनमें से एक विज्ञापन बुजुर्ग महिला और उसकी देखभाल करने वाले से संबंधित है और दूसरा विज्ञापन दो बहनों के बारे में है। तो दो विज्ञापन जो बताए गए हैं उसमें क्या है, एक बताया गया है बुजुर्ग महिला के बारे में और एक विज्ञापन में क्या बताया जाएगा, दो बहनों के बारे में बताया जाएगा। व्हाट्सएप ने ब्राज़ील में इसी साल इस तरह का अभियान चलाया था। तो ये भारत से पहले कहाँ चला चुका है व्हाट्सएप, ब्राज़ील में। फेसबुक इंडिया के निदेशक हैं अविनाश पंत। कौन है इसके फेसबुक इंडिया के निदेशक, अविनाश पंत। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय ने दी डायना अवार्ड 2020 का खिताब अपने नाम किया है? तो वो कौन सी भारतीय हैं जिन्होंने दी डायना अवार्ड 2020 का खिताब अपने नाम किया है? तो उनका नाम है फ्रिया ठकराल। फ्रिया ठकराल ने दी डायना अवार्ड 2020 का खिताब अपने नाम किया है, मतलब ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं क्या हैं। 13 साल की फ्रिया ठकराल को इनके ऐप रिसाइकलर के लिए दी डायना अवार्ड 2020 का खिताब 1 जुलाई को दिया गया। जकुमारी डायना की याद में हर साल दुनिया भर में युवाओं को सामाजिक कार्यों और मानवीय प्रयासों को पहचानने के लिए यूनाइटेड किंगडम के द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है। इस अवार्ड की शुरुआत वर्ष 1999 में हुई। कब हुई इस अवार्ड की शुरुआत? 1999 में। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने ई लर्निंग पोर्टल लीड लॉन्च किया है? तो किस राज्य द्वारा ई लर्निंग पोर्टल लीड लॉन्च किया गया है? तो यह किया गया है दिल्ली। दिल्ली द्वारा लीड जो ई लर्निंग पोर्टल है वो लॉन्च किया गया है, मतलब ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम देख लेते हैं, साथ ही लीड का फुल फॉर्म क्या है वो भी देखते हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज दिल्ली सरकार का लीड पोर्टल लॉन्च किया। इसमें पहले से ही 12वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए लगभग 10,000 से ज़्यादा कोर्स मटेरियल और शिक्षण सामग्री उपलब्ध होगी। लीड यानी लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेज मेड एसेसिबल फॉर दिल्ली के माध्यम से स्टूडेंट्स को CBSE तथा NCERT के साथ ही दिल्ली सरकार के पाठ्यक्रम की उपयोगी सामग्री मिलेगी। इनमें डिजिटल QR कोडेड टेक्स्ट बुक, लर्निंग आउटकम, व्याख्यात्मक वीडियो, अभ्यास प्रश्न पत्र, मूल्यांकन इत्यादि शामिल होंगे। लीड पोर्टल के माध्यम से दीक्षा पोर्टल पर अपने सभी टीचिंग और ट्रेनिंग मटेरियल के साथ जुड़े रहेंगे। अब हमने क्या बताया इसमें, लीड का जो फुल फॉर्म था वो क्या था, लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेज मेड एसेसिबल फॉर दिल्ली, जिसका फुल फॉर्म था लीड का। नेक्स्ट, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक एक पुस्तक किसने लिखी है? तो किसके द्वारा ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक लिखी गई है? तो यह लिखी गई है उर्जित पटेल द्वारा। तो उर्जित पटेल द्वारा ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक किताब लिखी गई है, मतलब ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं क्या है। RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक एक किताब लिखी है जो इस महीने के अंत में रिलीज होगी। पुस्तक गैर निष्पादित परिसंपत्तियों मतलब क्या है, NPAs मुद्दे पर केंद्रित है, जिसने हाल ही में वर्षों में भारतीय बैंकिंग को प्रभावित किया है। इससे हापर कॉलिंस इंडिया ने प्रकाशित किया। जैसे किसने प्रकाशित किया है? हापर कॉलिंस इंडिया ने प्रकाशित किया है। उर्जित पटेल के पुस्तक विवरण में कहा गया है कि धन व्यय करने से पहले संप्रभु को अर्जित करने या बचाने की आवश्यकता नहीं है। वे या तो प्रिंट कर सकते हैं या उधार ले सकते हैं। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी 10 जुलाई को एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में करेंगे? तो किस राज्य में 10 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन करेंगे? तो वो कौन सा राज्य है? उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में प्रधानमंत्री मोदी 10 जुलाई को एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन करेंगे, मतलब ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम देख लेते हैं क्या है।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई 2020 को 750 मेगावाट के रीवा अल्ट्रा मेगा सौर संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। अब तक 750 मेगावाट का रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट भारत में और एशिया में सबसे बड़ी सिंगल साइट सौर ऊर्जा परियोजना है। रीवा अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गुढ़ तहसील में स्थित है। तो कहाँ स्थित है यह? रीवा अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गुढ़ तहसील में स्थित है। यह 1590 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। संयुक्त उद्यम कंपनी का नाम रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड है। तो इस कंपनी का क्या नाम रखा गया है? रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड। अब और भी कुछ डिटेल हैं इससे जुड़ी हुई, तो वो हम देख लेते हैं क्या है। सौर ऊर्जा परियोजना की पूरी लागत लगभग 4000 करोड़ रुपए है। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट द्वारा उत्पादित बिजली का 24% हिस्सा दिल्ली मेट्रो को की आपूर्ति की जाएगी। इससे की जाएगी? दिल्ली मेट्रो की आपूर्ति की जाएगी 24% हिस्से से, जिससे जो बिजली बनेगी किससे? रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट से उत्पादित बिजली का 24% हिस्सा दिल्ली मेट्रो की आपूर्ति के लिए किया जाएगा। राज्यपाल कौन है मध्य प्रदेश के? तो वो हैं लालजी टंडन। राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन वृक्षारोपण 2020 अभियान शुरू किया है? तो किस राज्य सरकार द्वारा मिशन वृक्षारोपण 2020 अभियान शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश द्वारा। तो उत्तर प्रदेश द्वारा मिशन वृक्षारोपण 2020 शुरू किया गया है, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम देख लेते हैं क्या है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक अभियान मिशन वृक्षारोपण 2020 शुरू किया गया। इस अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में 5 जुलाई को 25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया था और इसलिए कई लोगों ने अपने गुरुओं के सम्मान में पौधे लगाए। मिशन वृक्षारोपण अभियान के तहत सहजन और बरगद सहित 201 से अधिक प्रजातियों की औषधीय फल देने वाले पर्यावरण छायादार चारे और अन्य महत्वपूर्ण पौधे लगाए गए। अब और क्या डिटेल है उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई, तो वो हम देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट, हाल ही में CMFRI की रिपोर्ट आई है। इसके अनुसार 2019 का शीर्ष मछली उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो कौन सा है 2019 का शीर्ष मछली उत्पादक राज्य? तो वो राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु जो रिपोर्ट आई है CMFRI की, उसमें 2019 का शीर्ष मछली उत्पादक राज्य बना है, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम देख लेते हैं क्या हैं। साथ ही CMFRI का फुल फॉर्म भी देखते हैं क्या है इसका फुल फॉर्म। सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? CMFRI का सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट केरल के कोच्चि में है। इसे 3 फरवरी 1947 को भारत सरकार द्वारा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया था। बाद में यह 1967 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में शामिल हो गया। इसके अनुसार तमिलनाडु मछली उत्पादक राज्य में पहले स्थान पर है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। मुख्यमंत्री हैं ई के पलानीस्वामी और राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। अब और क्या डिटेल हैं तमिलनाडु से जुड़ी हुई, तो वो हम देख लेते हैं। ये देखिए मुख्यमंत्री कौन है? के पलानीस्वामी। राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। ये है के पलानीस्वामी जी की पिक्चर। नेक्स्ट, कोविड-19 के बाद चीन में कौन सा एक और घातक बीमारी के फैलने का खतरा मंडराने लगा? तो चीन में वो कौन सी घातक बीमारी जिसका खतरा मंडराने लगा है? तो उस बीमारी का नाम है ब्यूबानिक प्लेग। ब्यूबानिक प्लेग जो बीमारी है वो चीन में फैलने का इसका खतरा मंडराने लगा है, मतलब ऑप्शन बी इज
करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल है वो हम देख लेते हैं क्या है। कोविड-19 के बाद चीन में एक और घातक बीमारी के फैलने का खतरा मंडराने लगा है। उत्तरी चीन के एक शहर में ब्यूबानिक प्लेग का संदिग्ध मामला सामने आया है। इसके बाद अलर्ट जारी किया गया है। सरकारी पीपल्स डेली ऑनलाइन की रिपोर्ट के अनुसार आंतरिक मंगोलियाई स्वायत्त क्षेत्र बयन्नूर ने प्लेग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए तीसरे स्तर की चेतावनी जारी की है। दोस्तों, इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन पर दी हुई लिंक पर क्लिक करें।